This news is sponsored by Sant Mariam School. नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। मैं आज वार्ता करूंगा कुछ विचारों को लेकर के। हमारे साथ उस वार्ता में सम्मिलित होंगे जो विचारक हैं, जो इतिहास के बारे में भी विचार रख सकते हैं, जो धर्मशास्त्रों के बारे में भी विचार रख सकते हैं, समसामयिकता के आधार पर भी अपने विचारों को रख सकते हैं। और उनका नाम है ओम प्रकाश दुबे। उनसे हम वार्ता करेंगे और जानेंगे कुछ बातों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेव इंडिया में। जी धन्यवाद। अभी सोशल मीडिया पर तैर रही है एक खबर, और उस तरह का बयान भी आया है, इसीलिए तैर रहा है समाचार। आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, मुखिया, हाँ, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि पंडितों ने जाति भेद किया है। क्या तात्पर्य है? पंडितों को ब्राह्मण से जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या यह सही है या फिर सही नहीं है? तो बात क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस क्रम में अभी हम लोगों ने देखा कि पूरे आरएसएस के जो हमारे मुखिया हैं, संघ प्रमुख श्रीमान भागवत जी, उनका एक वक्तव्य आया और वह वक्तव्य में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जाति की जो व्यवस्था है वह पंडितों की देन है। इसको हम लोग विस्तृत संदर्भ में समझेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कुछ क्यों कहा, कैसे कहा। इसको जब हम चलेंगे आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, या हम लोग चले ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया, एक पूर्व ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर ऋग्वैदिक काल। जो पूर्व ऋग्वैदिक का काल था वहाँ पर समझिए एक ही परिवार में चारों वर्ण के लोग रहते थे। तात्पर्य यह कि यदि कोई गृहपति है, कोई किसान है, तो किसान, पिता किसान है मतलब वह खेती करता है। जब खेती करता है तो इसका मतलब है कि वह काम करता है। तो काम करने के क्रम में उसकी जाति हो गई वैश्य की। अच्छा, वैश्य की जाति हो गई। एक किस तरह का आया है ऋग्वेद में, उसका पुत्र जो था वह चिकित्सक था। ठीक है, चिकित्सक था, और जब चिकित्सक था तो वह चिकित्सा करता था, धन कमाता था, वही वैश्य है। लेकिन वह किसान की पत्नी खेतों में जाकर अनाज चुना करती थी, और गरीबी उस समय तो थी ही। उस गरीबी के क्रम में दूसरे के यहाँ जाकर कुछ काम भी कर देती थी, तो उसको माना गया मजदूर। मजदूर का मतलब यहाँ शूद्र से लिया गया, और शूद्र का तात्पर्य अनपढ़ से होता है या ना समझों से होता है। और उसका एक पुत्र था जो पूजा पाठ करता था और वह वेद अध्ययन आदि में लगा रहता था, दूसरे को शिक्षा दान देता था, बच्चों को पढ़ाता लिखाता था, तो उसको ब्राह्मण माना गया। एक बेटा उसका था जो अपने गांव का रखवाली करता था, उसको क्षत्रिय माना गया। मतलब हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी वह पूर्व में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण कर्मों के आधार पर बटा हुआ था, और एक ही परिवार में सभी वर्ण के लोग रहते थे। लेकिन कालखंड ऐसा आया धीरे धीरे, जब हम लोग उत्तर ऋग्वैदिक काल को देखते हैं तो धीरे धीरे जातियाँ कठोर होती गई। जो जिस जाति में जन्म लेता था माना जाने लगा कि वह उसी जाति का है। यदि वह क्षत्रिय का वर्ण का था या फिर ब्राह्मण वर्ण का था, वैश्य या शूद्र का था, तो उसी वर्ण का माना जाने लगा।
बाद के दिनों में हम लोग देखते ही हैं कि आज समझिए कि 1500 वर्ष पहले से ही भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा किसी न किसी रूप में। ऐसे तो आप 1000 मान ही लेंगे जब तुर्क अफगानों का यहाँ पर आक्रमण हुआ और हम सभी जातियों में बंट गए। बाद में हुआ क्या कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होने लगा, जबकि ब्राह्मण या क्षत्रिय वंश का बेटा वह काम नहीं कर रहा है। तभी एक नई जातियाँ बनती गई, उपजातियाँ बनती गई। और समाज में आप यह जानते हैं कि कोई भी नियम कानून प्रथा जब बनता है तो धीरे धीरे उसके अंदर कमी आती जाती है। कपड़ा हम लोग पहनते गंदा हो जाता है धीरे धीरे। जो वर्ण व्यवस्था बना था इसमें कहीं न कहीं कमी आई और उस कमी के चलते वह वर्ण व्यवस्था जातियों में बढ़ गई। अभी हमारे श्रीमान भागवत जी ने कहा कि ये जाति व्यवस्था पंडितों की देन है और इनकी इस बात से पूरे देश के अंदर में, खासकर सोशल मीडिया में और अभी टीवी के भिन्न भिन्न चैनलों पर ये बात आने लगी कि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया और ब्राह्मण जो हैं सो ये सारी जाति व्यवस्था बना के रखे। ठीक है, हम लोग इस संदर्भ में आते हैं। उन्होंने ब्राह्मण का नाम नहीं लिया, ब्राह्मण का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि पंडितों ने। आखिर पंडित कौन है? हम लोग पहले यह तो जान लें, उन ब्राह्मणों को हम यह समझा दें, हम उनको बता दें कि आप अध्ययन तो करें। आप यदि ब्राह्मण अपने को मानते हैं, आप दिमाग से श्रेष्ठ मानते हैं, आप किसी भी विषय के मर्मज्ञ अपने को समझते हैं, तो मैं सीधे सीधे ब्राह्मणों को यह संदेश देना चाहूँगा, आप कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हमारे धर्म शास्त्रों में ये बात आई है कि जन्मना जायते शूद्र। अविनाश जी, जन्मना जायते शूद्र और संस्कारात भवेत द्विज। संस्कार से सभी द्विज बनते हैं और जन्म से सभी शूद्र रहते हैं। शूद्र का तात्पर्य यहाँ किसी छोटी नीची ऊंची जाति से नहीं है। जन्म लेता हुआ व्यक्ति जो जन्म लिया, छोटा बालक है, बच्चा है, 6 साल 7 साल का है, वह अज्ञानी है। उसको समझ नहीं है संसार कैसे चलती है, समाज कैसे चलती है, घर परिवार कैसे चलती है, किसी तरह का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको शूद्र कहा गया। जन्मना जायते शूद्र। चाहे किसी वर्ण में, किसी जाति में व्यक्ति जन्म ले, तथाकथित जाति में, तो जन्म लिया तो वह शूद्र है। जब उसको संस्कार दिया गया, जैसे हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार है, जिसको उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, विद्यालय में जाने के लिए संस्कारित किया जाता है बच्चों को कि वहाँ जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, तो वह द्विज बन जाता है। मतलब दूसरा बार जन्म हुआ। एक तो भौतिक जन्म हुआ था, अब एक जन्म उसका सामाजिक जन्म हो रहा है, विद्यालय में जा रहा है, शिक्षक उसको ज्ञान देंगे, वह ज्ञानी बनेगा और ज्ञान अर्जित करने के बाद जो ज्ञान अर्जित कर पाएगा उसके अनुसार फिर अपना जीवन जिएगा। आगे की बात आती है कि वेद पठेत भवेत विप्रा। वेद हमारे यहाँ 4 वेद है, आप जानते ही हैं। अब उस वेद को विस्तृत आयाम में हम समझें तो वेद का तात्पर्य ज्ञान विज्ञान से हम अगर ले लें कुछ देर के लिए, तो बालक जब विद्यालय में जाता है, पढ़ता लिखता है, भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान हासिल कर लेता है, तो वह भी वेद पठेत भवेत विप्रा, वह विप्र बन जाता है। और विप्र जब बन गया तब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तब वह ब्रह्म को जानने लगेगा, ब्रह्म की ओर उन्मुख होगा, वेद पढ़ेगा, धर्म के प्रति आस्था रखते हुए जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका खोज करेगा, जिसको पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात कही। अंत में जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, वो तो एक बालक जन्म लिए थे, लेकिन अपनी साधना के बल पर अहम ब्रह्मास्मि करने में समर्थ हो गए अविनाश जी। जहाँ उन्होंने बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब जो एक बालक, साधारण बालक जन्म लिया था अपने माँ के गर्भ से, वह अध्ययन करते करते इतना दूर तक चला गया, अपने अंदर की परमाणु की क्षमता को जगाया, आध्यात्मिक क्षमता को जगाया, ईश्वरीय तत्व को जगाया कि वह
आत्मा जैसे परमात्मा मिल जाती है तो परमात्मा की सारी शक्ति को व्यक्ति अपने अंतर्निहित कर लिया, ग्रहण कर लिया और तब कहने में सक्षम हो जाता है कि हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब इसी संदर्भ को हम पूज्य भागवत जी से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का देन उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने पंडितों का देन बोला। अब बताइए, जन्म से यदि सभी शूद्र हैं, चाहे किसी वर्ण का हो, संस्कार के द्वारा पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके अलग अलग उसका वर्ण बदलता चला गया। अब उनको ये कहने के पीछे एक बात समझ में आई कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर बिहार के शिक्षा मंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी ने कह दिया, रामचरितमानस की वो पंक्ति कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न सकल ताड़ना के अधिकारी, ये हमारी जातियों का अपमान किया है। तुलसीदास ने इसी को उठाकर उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात बोल दिया कि एकदम गलत बात है, तुलसीदास ने हमारा अपमान किया है या शेड्यूल ट्राइब के लोगों का अपमान किया है। अरे मैं तो कहता हूँ पूज्यपाद मोहन भागवत जी की बातों को लेकर कि गोस्वामी जी ने जो कुछ भी कहा वह कोई अनर्गल बात नहीं कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब जन्म लिए थे, हम जन्म लिए थे, अविनाश जी आप जन्म लिए थे, हम सभी शूद्र न थे। जब शूद्र थे तो संस्कार के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश चलाने की क्षमता है और उत्तर प्रदेश के में मंत्री भी रहे हैं, चाहे बसपा में हो, अखिलेश जी के साथ हो, जोगी जी के साथ हो, बड़े मंत्री रहे, समाज को चलाया, देश को चलाया। अगर आज भी अपने को शूद्र मान रहे हो तो इससे बड़ा त्रासदी और क्या हो सकता है। उनका बेटा पढ़ लिख कर प्रोफेसर हो जाए तो उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को शूद्र माने। अरे प्रोफेसर हो गया तो तथाकथित जो आज ब्राह्मण की परिभाषा है, ब्राह्मण हो गया ना। उनका बेटा कर्नल हो जाए, उनका बेटा फौज में चला जाए, देश की रक्षा करने लगे, तब भी अगर वो माने कि मेरा बेटा शूद्र है या समाज माने तो ये अच्छी बात नहीं है। उनका बेटा छत्री हो गया और छत्री तो आ गया उनके अंदर में। अब उस छत्री का बेटा जैसा कर्म करेगा वैसा बनेगा, उस जाति में या उस वर्ण में जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा, उनको दिमाग में अगर यह बात आता है कि हमको कौन मानेगा, ब्राह्मण कौन मानेगा, क्षत्रिय कौन मानेगा, तो वो भी स्वतंत्र हैं। जो तथाकथित ऊंची जाति अपने को कहते हैं या लोग कहता है या सरकार कह देती है ऊंची जाति के हैं, वो भी मत माने। विवेकानंद ने कहा था ना कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा यदि ब्राह्मण जन्म लेगा तो क्या होगा, अच्छी तो बात है, सारे लोग ब्राह्मण हो जाए। लेकिन आज जो समाज की स्थिति हो गई, आरक्षण का मामला है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, वो क्यों चाहेंगे, अविनाश जी क्यों चाहेंगे कि ब्राह्मण बन जाए, उनको ब्राह्मण लोग कहे। तब 30 नंबर लाकर 32 नंबर लाकर उनके और उनके बेटा, उनकी बेटियां, उनके जो पीढ़ियां हैं वो फिर बीडीओ, सीओ, प्रोफेसर या अन्य बड़े पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे। यानी कि हम ब्राह्मण बनना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ आरक्षण के जो लाभ हैं उसमें उसको लेने में भी लालायित हैं, इसलिए ब्राह्मण उधर बनना भी नहीं चाहते। एक बात और है, यह तो बात आपने एकदम ठीक कहा कि ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, तथाकथित जो ब्राह्मण है, ऐसे तो परिभाषा के अनुसार जो केवल वेद अध्ययन करता हो, केवल साधना में लगा रहता है, वही ब्राह्मण है। लेकिन जिसको आज ब्राह्मण कह दिया जाता है सरकार की परिभाषा में या समाज की परिभाषा में, हम वो बनना भी चाहते हैं, उनसे ईर्ष्या भी रखते हैं, लेकिन बनने के लिए तैयार नहीं। अगर हम बन जाएंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक और परेशानी अविनाश जी, अगर वो ब्राह्मण बन जाते हैं तो एक बड़े समुदाय में पहुंच जाएंगे, और जब पहुंच जाएंगे तो
उनकी बात सुनने वाले कम लोग मिलेंगे, क्योंकि जिस वर्ग में वो जाएंगे वहाँ उनसे भी बड़े बड़े चिंतक पहले से पड़े हुए हैं, उनकी बात कम सुनी जाएगी। उस जिस वर्ग से आते हैं ऐसे लोग जो धर्म विरोध की बात करते हैं, सनातन विरोध की बात करते हैं, वो अपने 1,00,000, 2,00,000, 1,000 करोड़ जातियों के सिरमौर बने रहना चाहते हैं। कहा जाता है ना कि स्वर्ग का नौकर बनने से नर का राजा बन के रहें, ऐसा देहातों में कहा जाता है। मैं उससे विश्वास नहीं रखता। तो सोचते कि मैं इन छोटी तथाकथित छोटी जातियों का मैं राजा बनकर रहूं और मैं जो कहूँगा ये लाखों लोग एक बार कहेंगे और हमारे पीछे चल पड़ेंगे, और परिणाम क्या हो कि मैं अपनी शक्ति समाज के सामने दिखला दूंगा, देश के सामने दिखला दूंगा, वोटों का गणित इधर उधर कर दूंगा। अरे बाबा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं अविनाश जी एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहा, समय के साथ शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। समय के साथ शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। जो जैसे गंवार शब्द है ना, गांव में रहने वाले गंवार हैं, और अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया, वहाँ ताड़ना का मतलब है समझना से है और महसूस करना से है। अब मान के चलिए आज से 100 वर्ष पहले चलिए, प्रत्येक गांव में जो साक्षर लोग रहते थे बुद्धिमान माने जाते थे, वो 5वीं 7वीं। आज से 50 साल पहले 3री पास 5वीं पास शिक्षक बन गए थे। अभी हाल में 10-15 साल पहले 8वीं पास शिक्षक रिटायर किए। तात्पर्य यह कि 400 साल पहले की बात है। 400 वर्ष पहले जो पढ़े लिखे कम लोग थे, नहीं के लोग थे। मान लीजिए ना, समाज में अंग्रेजी पढ़ने वाला इस गांव में अगर कोई नहीं है, कोई नहीं जानता है, और यह प्रसिद्ध है कि इस गांव में कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं है। ऐसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, अगर ये चले जाएं इंग्लैंड में, ये तो हिंदी के जानकार हैं, संस्कृत के जानकार हैं इस गांव के लोग या इस कम्युनिटी के लोग, मान लिया जाए, तो वहाँ के लोग तो सारे अंग्रेजी जानते हैं। वो कुछ बोल रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहा वह लड़का या वह व्यक्ति, तो वहाँ के लोग कहें कि अरे भाई यह अंग्रेजी नहीं जानता है, इसको संस्कृत में बात करो, इसको हिंदी में बात करो, या बात कर लेगा, अपना विषय रख देगा, अपना विचार रख देगा। तो महसूस करता है ना कि यह व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए इसको महसूस करो कि तुम अंग्रेजी में बात न करके तुम हिंदी में बात करो। तो उसी तरह से गांव का व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा नहीं है, केवल अपना छोटा मोटी काम समझ है, वो कहीं शहर में चला गया तो एक शहरवासी हो गया, गांव में तो गांववासी हो गया, तो गांव में रहने वाले गंवार हो गए, शहर में रहने वाले शहरी हो गए। ये भाव था। लेकिन आज गंवार गाली शब्द बन गया। आप यह भी जानते हैं कि जैसे मृग का मतलब होता है आज के डेट में हरिण होता है, और मृगेंद्र शेर को कहा जाता है। तो क्या मृगेंद्र जो शेर है केवल हरिण का राजा है? नहीं अविनाश जी, ये मृग का तात्पर्य जानवर से हुआ करता था कल, और बाद में यह अर्थ बदल गया, मृग कहा जाने लगा केवल हिरण को, और अन्य जो जानवरों को अलग अलग नाम दिया गया। अगर मृग का मतलब हरिण होता तो मृगेंद्र का मतलब शेर कैसे हो जाता? हिरण का राजा तो उसका जो प्रमुख होता वो न होता, लेकिन मृगेंद्र शेर को न कहा जाता है। ठीक इसी तरह से गंवार शब्द है, इस गंवार शब्द में भी ये गाली नहीं था कल के दिन। गांव का रहने वाला गंवार, शहर का रहने वाला शहरी, पहाड़ जंगल में रहने वाला जंगली। आज किसी को जंगली कह दीजिएगा तो कितना उसको खराब लगेगा, और लगना भी चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। समय के साथ अर्थ बदल गए। तो आप यह जान लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बात बोली है, उनकी बात हमको एकदम नजर आता है कि यह पंक्ति का यदि अर्थ बदल गया है तो निकाल देना चाहिए रामचरितमानस से। मैं एक बात मैंने बड़ी दृढ़तापूर्वक कहना चाहूँगा आपसे। छोटी मुँह है, छोटा कद है, छोटा पद है, लेकिन मेरे मन के अंदर जो आता है मैं कहना चाहूँगा। 1199 ईस्वी के आसपास में बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया। हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने सारे ज्ञान विज्ञान की जो हमारे लाइब्रेरियाँ होती थी सबको जला दिया जी। महीनों जला। और छापाखाना उस समय था नहीं, हाथ से भोजपत्र पर लिखा हुआ था, सब जला दिए गए।
तो तुलसी बाबा भी 400 वर्ष पहले ही ना हुए थे। उस समय छापा खाना नहीं था ना, घर घर में रामचरितमानस की प्रतियां रखी नहीं न थी। हम कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि यह रामचरितमानस भी जला दिया गया, सारे मंदिर को तोड़ दिया गया। वह बख्तियार खिलजी की बात थोड़ा विषयांतर नहीं होगा, लेकिन एक बताऊंगा कि जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों को जलाया, बौद्ध ग्रंथों को जलाया, जैन ग्रंथों को जलाया, सनातन परंपरा के जितने साहित्य थे, जितने ग्रंथ थे, वेद थे, सबको जलाया जी, उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर पटना के ठीक पहले एक स्टेशन है। हम तो सनातनी ऐसे हैं कि उस बख्तियार खिलजी जी ने हमारे पूरे धर्म ग्रंथ को नष्ट किया, हमारे मंदिरों को नष्ट किया, उसके नाम पर आज भी बख्तियारपुर स्टेशन नाम रखे हैं और हमको असहिष्णु कहा जाता है। हम ऐसे नासमझ सनातनी हो गए हैं कि उस आताताई के नाम पर आज भी रखे हैं और उसका नाम ले लेके याद करते रहने के लिए कि इसने हमारा जला दिया, हमारा मान मर्दन किया। इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। कुछ देर के लिए मान लीजिए उसी में मेरा रामचरितमानस जल गया। तो एक बात और मैं बता दूं कि रामचरितमानस की पुरानी प्रतियां जो 50 साल पहले, 40 साल पहले जो हम लोग पुस्तक खरीदे थे रामचरितमानस, उसके प्रकथन में आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखा था कि जो मैं रामचरितमानस का संग्रह तैयार कर रहा हूँ, इसमें 3 कांड तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ भोजपत्र पर प्रमाणिक प्रति हमने पाया और बाकी अन्य कांड जो 7 कांड में 3 कांड तुलसीदास के हस्तलिखित प्रतिलिपि हमने पाया है और बाकी अन्य जो कांड हैं उसको कहीं कहीं से उपलब्ध किया गया है, कभी मंदिरों से, कभी मठों से, कहीं किसी पुराने परंपरागत किसी वैद्य के घर से, किसी पंडित के घर से हमने पाया और उसको 7 कांड में बांधा, जिसमें आप जान लीजिए कि बालकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड ये तुलसी बाबा के द्वारा लिखित भोजपत्र पर पाया गया। ऐसा हनुमान प्रसाद पोद्दार अपने प्रकथन में, प्रस्तावना में उन्होंने लिखा। अभी मैं देख रहा था जो अभी रामचरितमानस से नहीं हमारे पास, उसमें नहीं है, तो बहुत पुरानी है, सब कोई पता कर लेगा अपना घर में, जिसके यहाँ हुआ देखे उसमें लिखा होगा। तो अविनाश जी आप यह जान लीजिए, जब 3 प्रमाणिक है और समुद्र से रास्ता भगवान राम मांग रहे हैं लंका कांड में, जब लंका के जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मिलावट हुआ है, किस किस ग्रंथों में कहाँ कहाँ मिलावट कर दिया जिहादियों ने, इसे हम लोगों को भी पता नहीं। ऐसा मैं मानता हूँ। जब सारे जला दिए गए, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में कई लाख श्लोक थे, लेकिन वो छोटे हो गए। जब लिखे गए तो कुछ लोग इसमें अपने स्तर से श्लोक लिख के इसमें घुसा दिए। मैं कुछ देर के लिए मान लूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का बात कि जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये गलत लिखा हुआ है, गलत ऐड हो गया है या तुलसी बाबा ने लिख दिया है, तो मैं सारे ऐसे लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बैठ जाएं और बैठकर तय करें कि हमारे धर्मशास्त्रों में कौन कौन सी चौपाई, कौन कौन सी ऋचा उनके अनुकूल नहीं है, हम हटाएंगे, हम हटा लेंगे। हमारा जो रामचरितमानस है, हमारा धर्मशास्त्र है, कानून लोहे के जंजीर में बंधा हुआ नहीं है। हम सभी लगातार विकास की ओर चलते हैं, हमारा धर्म विकास की ओर लगातार चलने का इजाज़त देता है। तो हम उस पंक्ति को हटा भी दें, इसमें बवाल करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो फॉलोवर हैं, चंद्रशेखर और उनके जो फॉलोवर हैं, क्या सनातनी बचे हैं ना? हम अपने यहाँ से वो सारे अंश भी निकाल दें और वो कल के कहें कि हम तो क्रिश्चियन हो गए, हम तो मुस्लिम हो गए,
हम तो पारसी हो गए, हम अमुक हो गए, हम अमुक हो गए। ठीक उसी तरह से जब देश आज़ाद हुआ, संविधान की रचना की जाने लगी, 300 सदस्य थे भारतीय संविधान लिखने में, एक आदमी मर गया, 299 लिखे। और 299 में जिन्होंने कहा कि हम धर्म के आधार पर भारत में नहीं रह सकते, हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी पूजा पद्धति, हमारे जीने का तरीका सब अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको एक अलग स्थान दिया जाए, पाकिस्तान दिया जाए, पवित्र स्थान दिया जाए, ऐसे स्थान जहाँ पर केवल हम लोग रहें, खाली मुस्लिम रहें, ऐसा माना गया कि हम ऐसा चाहिए, हमको दे भी दिया गया, पाकिस्तान बना भी। और जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद जब संविधान लिखा जाने लगा तो उस 299 में 68 वही मुस्लिम लोग थे लिखने में, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था। हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया, अविनाश जी, लिख दिया गया। लिखने के बाद हुआ क्या कि ये 68 में 65 व्यक्ति पाकिस्तान चले गए भारत का संविधान लिखकर, और 3 बचे। उस 3 में 2-3 साल के बाद एक और मर गए और 2 आदमी भागकर बांग्लादेश चला गया। मतलब भारत का संविधान लिखाया, लिखाने वाले वो लिखने में शामिल हो गए जिनको अलग पाकिस्तान चाहिए था और उसका पार्ट बांग्लादेश चाहिए था, जो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते थे। तो क्या यही पुनरावृत्ति करने की बात तो नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर या अन्य सारे लोगों के द्वारा, कि हम हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से सारे चीज़ को निकलवा के हटा दें और फिर हम तो अपना फिर मुसलमान बन जाएं, या मुसलमान हैं नाम बदल के क्रिश्चियन बन जाएं, या अभी तत्काल जो बौद्धिस्ट कहा जाए, उस पर बहुत चर्चा होगी। हमारे बुद्ध भगवान तो हमारे 10वां अवतार थे, 9वां अवतार हैं भगवान बुद्ध, लेकिन कह देंगे हम बौद्धिस्ट हैं, हम सनातनी नहीं हैं। तो आप वो बन जाएं और हम सब कुछ निकाल भी दें। पहले हम जाने तो सही कि आप सनातनी हैं। आइए ना, सनातन का झंडा मैं आपको धराता हूँ, आप आगे चलें, हम आपके साथ चलें, जो जो कमियां हैं उसको आप निकाल दें। मतलब उन चीज़ों का सही अर्थ लगाते हुए आप अगर अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं, स्थिर करेंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। और जो अंश अगर खराब लगता है सब निकाल दिया जाएगा। अच्छा, ये जो संदर्भ आपने जो बात आपकी जो चल रही है, आप जो कह रहे हैं, वो उस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। कुछ विषयांतर होते चले जा रहे हैं। मोहन भागवत जी के द्वारा जो कहा गया कि पंडित, तो पंडित ब्राह्मण पंडित, ये क्या चक्कर है, क्या अर्थ है? ठीक, थोड़ा हम विषय से अलग हो गए थे। तो अविनाश जी जान लीजिए, जो संघ प्रमुख ने कहा वो अक्षरशः सत्य बोला। ब्राह्मण और पंडित में आसमान जमीन का अंतर है, इसे समझने की आवश्यकता है। हाँ, और क्या अंतर है? ब्राह्मण वही है जो वेद का अध्ययन करता है, सिर्फ वेद का अध्ययन करता है और भगवान की तपस्या करता है। और पंडित किसी भी विशेष ज्ञान में जो विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है, वो पंडित है। आप आइए ना, कोई भी किसी भी वर्ण से क्यों न हो, हाँ, किसी भी चाहे वो किसी भी वर्ण से क्यों न हो, वो अगर विशेष ज्ञान है उसके पास तो वो पंडित कहलाए, ज्ञान का वो पंडित है। हाँ। जैसे आप यह जान लीजिए, कबीरदास ने कहा ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। चाहे वो कोई भी हो, प्रेम का अक्षर पढ़ लिया तो पंडित है। और हमारे शास्त्रों में, मतलब नीति शास्त्र में एक आया है कि नीति शास्त्र में एक आया है कि मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मतलब संसार की सारी नारियों को माता के समान लोग समझे, दूसरे के धन को गीली मिट्टी के समान समझे, और अपने जैसा पूरे संसार को समझे। जिसको गोस्वामी ने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब अपने समान पूरे संसार के लोगों को समझे, वही पंडित है। वो तो ब्राह्मण कहाँ बोले। और ऐसा समझने के लिए केवल ब्राह्मण कुल, जो तथाकथित ब्राह्मण कुल है, उसमें जन्म लेने वाला ही क्यों समझेगा। अजी एक मैं बात आपसे कहना चाहूँगा। 2 दिन पहले संत शिरोमणि रैदास का जयंती मनाया गया। जी।
रैदास जूता गांठते थे, मोची थे, अरे वो ब्राह्मण थे, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, लेकिन उनके फॉलोअर मानने के लिए तैयार कहाँ है कि हम ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण मान लेंगे तो फिर ब्राह्मण सनातन में विलय कर लेंगे और उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। मतलब मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा पूरी तरह से सत्य कहा। हाँ, अगर हमारी ना समझी है तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। और दूसरी बात, एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तत्काल में आप यह जान लीजिए कि राजनीतिक बोलता है ना, किसी चुनाव हो जाता है, बोले कि राजनीतिक पंडितों के द्वारा यह भविष्यवाणी की जाएगी, यह जांच के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन सा दल विजय होने वाला है। तो राजनीतिक पंडित कौन है? क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले हैं? वो तो जो राजनीति की समझ रखने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने उन्हें राजनीतिक पंडित कहा गया, जो सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करवाए हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से, वो पंडित हुए, राजनीतिक पंडित। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जाति अभी सनातनियों की एकजुटता बढ़ी है पिछले 8-9 सालों से, 10 सालों से। तो उसमें जो क्षेत्रीय दल थे उनका प्रभाव खत्म हुआ है, कम हुआ है, खत्म तो नहीं कम हुआ है, और कम हुआ, शासन नहीं बना। ये लोग अब जाति पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जाति का जो आग 1990 में धधका था, जिसको मंडल का नाम दिया गया, वह आग धधका दें। कुछ अखिलेश जी ले जाएं, कुछ मायावती जी ले जाएं, और कुछ इधर ममता ले जाएं, कुछ केसीआर ले जाएं, कुछ नीतीश जी ले जाएं, आदि कुछ ले जाएं, बंदर बांट हो जाए वोटों का, और केंद्र में कोई भी दल बहुमत में ना आवे। और किसी, जैसे झारखंड के मधु कोड़ा कैसे थे, निर्दलीय, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो चाहते हैं कि कोई देवगौड़ा आ जाए, कोई चंद्रशेखर जो थे बलिया वाले, कोई चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाए, देवगौड़ा बन जाए, या न छोटे छोटे जो लोग बने थे जो 4 महीना 6 महीना के लिए, 2 साल के लिए, उनको बना दें और उस भारत की सारी संसाधनों का लूट मचावें, उनको लूट कर अपनी जेबी भर लें। भारत कमज़ोर बराबर बना रहे और हम केंद्रीय सत्ता के साथ समझौता कर सकें और उसको ब्लैकमेल करके अपना बढ़ा सकें। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो पंडितों का जिक्र किया, जो पंडित शब्द का प्रयोग हुआ उनके मुख से, वो ये कहना चाह रहे थे क्या कि जो भी हमारे भारत की व्यवस्था है, जो जातियों में बंटी हुई है व्यवस्था, उन जातियों में हमें विखंडित कर दिया गया, और ऐसा नहीं था, जबकि ऐसा था कि जो पंडित थे, जो किसी विषय को जानने वाले थे, वो अपने लाभ के लिए या अपनी सांगठनिक लाभ के लिए ऐसी व्यवस्था को रच करके उन लोगों के बीच में परोस दिया कि चलो बटे रहो ताकि हमारी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। ऐसा क्या? इसमें इसको ऐसे समझा जाए, जो जातियां बनी, और मेन विषय पर हम लोग आते हैं कि आखिर जातियां कैसे बनी। हुआ क्या कि वो जो पूर्व ऋग वैदिक काल की जो बात बताया गया था, उत्तर ऋग वैदिक काल में वह जातियां, वो वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई, और जो जिस वर्ण में जन्म लिया था, जिस वर्ण में लोग जन्म लेते थे, उसी वर्ण का माने जाने लगे। बाद में जातियां बनती गई, और इसको बढ़ाने में मैं एक बात बताऊं, आपको सहज विश्वास नहीं होगा, मुसलमानों का ज़्यादा दिन था। ये मुसलमान चाहते थे कि भारत में जातियां बनी रहे और जातियां कठोर होती रहे, और उन लोगों ने किसी को और ऊंच बना दिया, जैसे तथाकथित ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को बना दिया, और ऊंच बनाकर अन्य लोगों को पददलित किया। पददलित करके उनको अपने में मिलाया, कन्वर्ट। एक बात मैं और बता दूं, जिनको आज के डेट में, ये तो असंसदीय भाषा है, लेकिन वर्गीकरण के क्रम में कहना पड़ेगा, जो आज एक दलित जाति है, जो महार जाति है हमारे झारखंड में, जिनको चमार बोलते हैं, ये चमार कौन है? ये चौर वंश के लोग हैं, जो शुद्ध बप्पा रावल खानदान से आते हैं, और इन्होंने मुसलमानों की बात नहीं माना। सिकंदर लोदी ने इनको
चाम का काम कराए, शुद्ध क्षत्रिय हैं, चाम का काम कराया इनको, बल्कि यही काम करना होगा, मरे हुए जानवर का खाल खींचना होगा, नाली साफ करना, आदि आदि काम कर नहीं करोगे तो मुड़ी काटा जाएगा। उनका इज्जत लूटा गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए, धन बचाने के लिए, अपनी घर की माँ बहन बेटियों की अस्मिता को रक्षा करने के लिए उन्होंने इब्राहिम लोदी के बात को माना और चमड़े का काम किया। ऐसे गलत मैंने समझिए, मैंने अच्छा काम नहीं, जो त्याज्य काम है वो सब इन लोगों को करना पड़ा। अगर ये लोग दूसरा काम करने लगते थे तो इनका सर काट दिया जाता था। मतलब जो मानिंद थे, मानिंद अपने आप को घोषित कर दिए थे, वो अपने अनुसार आचरण करने के लिए विवश किए और उस व्यवस्था में सारी चीजें बदलती चली गई। और यहाँ पर ब्राह्मण और विद्वान का आपसी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मण अलग है और विद्वान अलग है। विद्वान किसी भी वर्ण से है। मैं तो खुला कहता हूँ पूरे सनातनियों को, आज से, आज तारीख 7 है ना, आज 7 तारीख से क्यों नहीं मान लिया जाता है फरवरी 2023 में कि आज से सारे लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सभी ब्राह्मण हैं, या हटा दिया जाती व्यवस्था? चूँकि जन्म से तो सभी मतलब अनपढ़े हैं, ज्ञान के माध्यम से सारे के सारे लोग अपने अपने काम को अपनाते हैं। कोई डीसी बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई बीडीओ बनता है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल रहा था अविनाश जी, आपकी बात तो लंबी हो रही है, लेकिन एक बात बताना भूल रहा था। समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए वर्ग बनाना ही पड़ेगा। जैसे आज आधुनिक युग में भारत का जो प्रशासनिक वर्ण व्यवस्था, उस पर देख लीजिए। यहाँ पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं, द्वितीय वर्ग के कर्मचारी हैं और प्रथम वर्ग के कर्मचारी हैं। और मान लीजिए ये जो किसी दफ्तर में दफ्तरी के काम करने वाले जो लोग हैं, फाइल बनाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कहना ही ना होगा, जिसको कुछ लोग पीन बोलते हैं, कुछ लोग चपरासी बोलते हैं। लेकिन उसी विभाग का जो शीर्ष पर जिला पर बैठा हुआ जिलाधिकारी, वो तो जिलाधिकारी है ना, तो दोनों में भेद करके रखना ही ना पड़ेगा। अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था है। अरे आप ब्राह्मण जाओ। अच्छा, उस भेद के नींव में योग्यता भी तो आती है। योग्यता ही मेन थी। योग्यता के आधार पर दिया गया। हम लोग जब पढ़ते थे बेसिक स्कूल में, तो जितने भी शिक्षक पढ़ाते सब हम लोग पंडित जी कहा करते थे। उनको पंडित जी, सबको प्रणाम करते थे। आज भी सरस्वती शिशु मंदिर में किसी भी जाति का शिक्षक है, उसको पंडित जी कहा जाता है। तो जैसे प्रशासनिक स्तर पर डीसी को और एक दफ्तर में दफ्तरी का काम करने वाले चपरासी को, दोनों के कुर्सी पर आप कैसे बैठाएंगे? लेकिन ये जो कुर्सी पर बैठा है डीसी, उसका बेटा जो है वो निकल गया अनपढ़, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और ये जो प्यून है उसका बेटा बन के कलेक्टर बन गया पढ़ लिख कर, तो क्या जिलाधिकारी कुर्सी पर वही बैठेगा ना? तो ये तो बैठ ही रहा है ना। आज देखिए कर्मचारी किसी भी जाति का हो, सब कुछ सर कहता है ना, उनको प्रणाम करता है ना, कुर्सी उन्हों को मिलती है कि वो कुर्सी छोड़ कर हट जाते हैं। कोई तथाकथित ब्राह्मण जाता है तो, कोई तथाकथित क्षत्रिय जाता है तो कोई उठ जाता है कि वही पंचायत सेवक, वही रेवेन्यू कर्मचारी, वही मास्टर जिसका कुर्सी वही ना बैठा रहता है। तो ये धोखा देना बंद करें। चंद्रशेखर जी, मौर्य जी, आप समाज को बांटिए मत। अब बांटिएगा तो अफगानिस्तान में एक भी सनातनी नहीं बचा। 4 महीना पहले ही सारे सनातनी अंतिम 40 और 41 थे, उस सब आगे भारत में। वह दिन दूर नहीं कि भारत भी पूरी तरह से दारुल इस्लाम बनेगा। न आप रहेंगे और न हम रहेंगे। अरे न ब्राह्मण रहेगा, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई नहीं बचेगा भैया। इसलिए बांटना बंद करो और मिलजुल कर काम करो। मैं तो तुझे शूद्र मानता भी नहीं। हाँ जी, भगवान कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं वो शूद्र हैं। अगर ग्वाला लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वज नहीं हैं। भगवान कृष्ण की बहन का बेटा सब क्षत्रिय हो गए और भगवान कृष्ण सब रह गए शूद्र हो गए। मैं ये बात कहना चाहूँगा पूरी विनम्रता के साथ कि कहीं कोई जाति का बंधन नहीं है। आइए ना, आज से सभी हम लोग ब्राह्मण बन जाए, आइए हम लोग सब बन जाए, क्षत्रिय बन जाए। चलिए सब मिलजुल करके एक बेहतर और स्वच्छ स्वस्थ समाज की रचना करें। आप समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको भी।